आज की रात जो है वो सुबह से ही बज गई और इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि ऐसा बहुत कभी कभी होता है कि मतलब घर से ही राइट बज जाए। और आज वो हो गया, जैसे ही मैं खाना खाने बैठा तुरंत ही राइट बज गई। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी और एक्साइटिंग हूँ। न्यू दिल्ली के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसे ही हर दिन बच जाए तो टाइम भी बच जाए और काम भी अच्छा खासा निकल जाए, टाइम से हम घर भी पहुंच जाए। बज गई और अभी रोड पे ही हूँ मैं, मेरे घर के बिल्कुल जस्ट पास से ही बजी है। यहाँ का रोज आना जाना रहता है। इकोटेक थर्ड में ही आती है और एक दुकान है, तो वहां से हम कंपनी के लिए जा रहे हैं नई दिल्ली में ही। और किस लोकेशन पे वो तो एग्जैक्ट जाने के बाद पता चलेगा। अभी तो हम चल ही रहे हैं। ये रूट है जो फेज 2 से सेक्टर 92 एक्सप्रेस वे के लिए जा रहा है। सामने जाम भी लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक है, सुबह का टाइम है, ट्रैफिक तो मिलेगा। ये 83 का मेट्रो स्टेशन है इस साइड। और हम भी इसी रोड पर सवार हैं, आगे से राइट लेना है। लेकिन एक अच्छी चीज है कि आज बहुत दिनों बाद घर से ही राइड बजी है और ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन बज गई। अभी चल रहे हैं, रोड का व्यू मैं दे नहीं पाऊंगा चलते टाइम पर बाइक चलाते चलाते। और अभी तक हम पहुंचे नहीं है, लगभग 4-5 किलोमीटर अब भी दूर है, घर से राइड बजी थी। तो बवाना की राइड है। और ये हाईवे तो बहुत सारे पार कर लिए। अब सामने जो दिखाई दे रहा है इस साइड जाना है, जो बाइक खड़ी है हमारी, ये बाइक खड़ी है पीछे, ये वो है ना। और जाना है जो द्वारका, गुड़गांव, बुद्धपुर के लिए जाना है। तो बवाना के आसपास में वही है, उधर ही चलना है। और अभी 1.5 घंटे से लगातार बाइक चला ही रहा हूँ, तो अभी तक पहुंचा भी ना हूँ मैं। फाइनली थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे, तो देखेंगे एरिया कैसा है वहाँ का। वैसे तो इंडस्ट्रियल एरिया ये टोटल, मशीन्स वगैरह या कंपनी वगैरह। अभी फ्रेश होने के लिए रुका था, मतलब वॉशरूम, वही टॉयलेट, उसके लिए रुका था अभी। ये पूरा हाईवे है, इससे पीछे पीछे हाईवे। और ये एग्जिट है, मतलब यहाँ से जो अंदर गांव एरिया में जाते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, उसके लिए फिर जो पीछे दिया हुआ है रास्ता, उधर से निकलते हैं। अपन अभी चल रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स भी हो गया। और धूप भी थोड़ी बहुत आज निकली है, मतलब थोड़ी बहुत गर्माहट है मौसम में। चलो पहले सामान दे लें, उसके बाद फुर्सत में रिलैक्स करेंगे। हमने पोर्टर का टॉप दे दिया और ये जस्ट पीछे ही है कंपनी, ये वाली। जो ग्रीन कलर का गेट है ना थोड़ा, ये बाबाना में खड़े हैं। अभी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है इस साइड का, ये वाला। ये अब यहाँ कुछ देर इंतजार करते हैं और उसके बाद राइड ले जानी है। बजेगी ऐसा तो है नहीं ना बजे, बट 2 घंटे कंटिन्यूस गाड़ी चली। 10 सवा 10 बजे घर से निकला मैं, और यहाँ ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले, मतलब 12 बजने में 10 मिनट कम है, 12 बजे हम यहाँ लग गए आके। कुछ सड़क अच्छी भी मिली, ट्रैफिक से मिले, सारी चीजें मिली। लेकिन फाइनली पहला ड्रॉप कंप्लीट हो गया। अब सड़क पर चलेंगे तो सारी चीजें हैं, कहीं गड्ढे ही मिलते हैं, ट्रैफिक वगैरह। मंडे था तो सारी चीजें हैं। सॉरी, था नहीं, मंडे है आज। तो ट्रैफिक वगैरह तो लगना लाजमी है। लेकिन जिस रोड से हम आए उससे आसानी पड़ गई, नहीं तो बहुत जाम मिलता अगर कालंदी कुंज वाले से आते, डीएनडी होते हुए आए तो फ्लाई ओवर अप डाउन अप डाउन अप डाउन जल्दी आ गए। अब कुछ देर कहीं अच्छी सी जगह जहाँ थोड़ी बहुत भूख लग रही हो, वहां रुकेंगे और रिलैक्स होंगे थोड़ा। और जब तक राइड भी बच जाएगी एक आध, जो है फेज 3 के लिए, ओखला फेज 3 के लिए। और इंतजार करने से मिल जाता है, आधे घंटा वेट करा। हालांकि ओखला में पहुंच जाएंगे तो घर के नजदीक हो जाएंगे, कालंदी कुंज पार करने के बाद निबड़ा आ जाता है। तो जब यहाँ से बज ही गया है तो खाली जाने का तो कोई फायदा है नहीं। और तो यहाँ से हमारा दूसरा ऑर्डर बजा है, तो हमारा ये SME की ब्रांच है, उसमें लिखा था प्रियंक जी। और मैं कंफ्यूज हो रहा था कि प्रियंका के नाम से ऑर्डर है। थर्ड फ्लोर पर देखे आना पड़ा है। पूरी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर में कुछ काम चल रहा है, और थर्ड फ्लोर पे ये SBI की ब्रांच है पूरी।
तो ये तो हमने दे दिया और 2 बच्चों को हैं, अब चल रहे हैं खाना खाने। अभी पोर्टर वाले से बोला तो सॉरी पार्किंग वाले से कह रहा है ये दे के आओ फटाफट। मैंने की पार्किंग मत काटो यार। अब यहाँ से निकलते हैं, कहीं और खड़े होंगे जाके। हाँ, तो यहाँ का काम तो हो गया हमारा। हाँ, ये है SBI के ब्रांच, SME, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ का ड्रॉप था जो दे चुके हैं हम। इसमें लिखा भी है SME ओखला IE ब्रांच। यहाँ से एक पोर्टर का पिकअप है नरैना न्यू दिल्ली के लिए। अभी मैं ओखला में ही खड़ा हूँ जो SME में दिया था मैंने। तो इसके बाद ये हमारा यहाँ से ये बैक साइड है। अभी फ्रंट साइड में होके आया हूँ मैं। तो फ्रंट साइड का तो बोला कि बैक साइड आ जाओ, और इस साइड ये पूरा मतलब 221 का बैक साइड है ये। तो अभी वेट ही कर रहे हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। सामान है जब हम लेके आए थे ओखला स्टेट के लिए। ठीक ठीक है, लोकेशन तो यहाँ की दिखा रहा है। C138 की नरैना है, ये नरैना का इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी कॉल करता हूँ मैं। अभी जस्ट आई इसके सामने श्रीनिवास टेंट इंडस्ट्रीज ये देना है। मे भी इस कंपनी का हो, मैंने बात कर लेता हूँ। ताकि दे चुके हैं। अब ये जो पीछे बाइक की दुकान है, बाइक रिपेयरिंग की, यहाँ से एक राइड और बची है। होगी लगभग 10 या 12-13 किलोमीटर के आसपास की, 12 किलोमीटर के लगभग होगी समथिंग। तो लेकर चलते हैं। उसके बाद यार भूख लग रही है तो खाने का इंतजाम करना है। भूख भी तेज लगने लगी है, पूरा दिन हो गया चलाते चलाते, लगातार कंटिन्यू चलाइए। जहाँ नहीं मिली वहाँ वेट करा, और जहाँ मिल गई वहाँ कंटिन्यू मिला। तब यहाँ से पिकअप लेके फिर खा पी के फिर रहने गई पेज में प्रिंटर से। हम्म, ये रहा यहाँ से शास्त्री नगर का। मुझे लगा वहाँ खड़ा हो जाता मैं थोड़ी देर तो ज्यादा बढ़िया रहता। खैर कोई ना, अब चलते हैं शास्त्री नगर। वहां से पास पड़ेगा तो घर की ओर ही निकलेंगे। ये है न्यू गोल मार्केट है, न्यू दिल्ली में। जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है उसी के पास नहीं है। ये शास्त्री नगर में E ब्लॉक में हाउसिंग चीजें हैं। ये पिकअप है यहाँ से। घूमते घूमते 3-4 चक्कर लगा दिए। लोकेशन कहीं की और मिला कहीं, पिक कर लिया, जाने देने। मॉडल टाउन का जो ऑर्डर था वो तो मैं कंप्लीट कर चुका, और इसी के साथ ही आज का हम ब्लॉग एंड कर रहे हैं। और बाकी जितनी भी राइड लगेंगी ये वो उन वीडियो को अब रिकॉर्ड नहीं करने वाले, अंधेरा हो चुका है। और इसे हम यहीं एंड कर देंगे। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जुड़े रहो।